So, yo, uh, uh, it's me again, and today I'll talk in Hindi. Okay, sounds cool. Okay, so क्या हाल है? और मैं पहले कहना चाहूँगा, एक डिस्क्लेमर समझ लो वीडियो का, कि कमज़ोर दिल वाले, ज़्यादा रिलीजियस लोग, ज़्यादा मतलब भगवान में आस्था रखने वाले लोग की ब्लाइंड फेथ करते हैं, तो हो सकता है कि उनका थोड़ा दिल टूट जाए, उनकी आन बान शान और मतलब वो थोड़ी चकनाचूर हो जाए। ठीक है, तो कृपया कर वो लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, अगर जाना चाहे तो। नहीं तो वीडियो तो यहीं पर ही है, वो तो चलती रहेगी, जिसे देखना हो देख लेना। तो आज का हमारा टॉपिक है, डू रिलीजन्स रियली मेक सेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड। हाँ, क्या रिलीजन्स हमारे आज के समाज में सेंस बनाते हैं? मेरे हिसाब से हाँ भी और ना भी। ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा ना। हाँ, सिर्फ उन देशों के लिए जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। रिलीजन का मेन मोटो क्या था? अगर अपने, वैसे तो खैर मैं पहले बता दूँ, ना क्रिश्चियनिटी, ना मुस्लिम, ना एक इस्लाम, ना हिंदुज़म, ना क्या कहते हैं, बस यही थी। या फिर चलो ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्स भी काउंट कर लो, करनी है तो। किसी के भी गॉड्स के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, उनसे लाखों साल पुराने डायनासोर के फॉसिल मिल चुके हैं, लेकिन तुम्हारे उन रिलीजियस बिलीफ्स के, जो कि 2-3 हज़ार साल पहले आया, उनके कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, ये रिलीजन्स देखो 3-4 हज़ार साल पहले से आया। उस टाइम पे, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है, ठीक है, मैं अपने दिमाग के हिसाब से चल रहा हूँ, जो मेरे को लॉजिकली थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है, दिमाग को रैशनल लग रहा है, थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। उस टाइम पे क्या होता होगा कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ CCTV होते थे, ठीक है, ना कुछ होता था, तो लोग कैसे देखते हैं, है ना? तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया होगा कि ताकि लोग एक दूसरे के प्रति, वो क्या कहते हैं उसको, वायलेंस कम करें। ठीक है, हिंदी शब्द नहीं मिल पा रहा मेरे को इसका। अ, अहिंसा, हाँ, अहिंसा कम करे दूसरों के प्रति, मार कुटाई ना करे, एक दूसरे को जान ना ले, वो भी ना हो। हाँ, मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा क्या लाए। फिर उन्होंने सोचा होगा एक इनविजिबल आईज, जो कि तुम्हें हर वक्त देख रही है, तुम्हारे हर एक चीज़, हर एक कर्तव्य, हर एक चीज़, लाइक जो भी तुम कर रहे हो, अच्छा बुरा, ये सब एक डायरी में नोट हो रहा है। एंड जब तुम मरोगे तो उन सभी का चिट्ठा खोला जाएगा, और एक एक चीज़ पढ़ के तुम्हें बताई जाएगी कि हाँ भाई, ये है तुम्हारा आफ्टर मैथ। हाँ। तो उस टाइम पे हाँ, लोगों को सेंस बनाया होगा, लोग कंट्रोल हुए काफ़ी टाइम तक। हाँ, इससे कहीं हद तक पीस भी मेंटेन हुआ होगा, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि हाँ, उन्हें भगवान नाम की कोई चीज़ देख रही है। तो उस टाइम पे लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा कम हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लोगों की बुद्धि थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, तो जो अपर साइड पे थे उनको लगा कि, जो ऊपर ऊपर थे उनको लगा होगा कि भाई ये तो लोग धीरे धीरे भगवान में कम मानने लग जाएंगे। थोड़े ज़्यादा तेज दिमाग हो रहा था ना, फिर इंसानी बुद्धि है, ठीक है। फिर उनको लगाएगा कि भाई इनका दिमाग ज़्यादा ही तेज़ हो रहा है, कल के भगवान के बारे में भूल भाल जाएंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, और लाइक वो जो स्टोरीज थी भगवान की, उनमें थोड़ी और डिटेल्स ऐड की, थोड़ी डेप्थ ऐड की, ताकि वो चीज़ें सुनने वाले के मन में ऐसे बैठ जाए अच्छे से कि हाँ भाई, यही परम सत्य है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, पर हाँ, तुम्हारे जितने भी टेक्स्ट है वो सारे इंसानों ने लिखे हैं, ठीक है। मैं सही कहूँ तो, गॉड नेवर क्रिएटेड अस, वी क्रिएटेड गॉड, इफ़ वी थिंक अबाउट इट।
थोड़ा अंदर जाके सोचेंगे तो, ठीक है। हमने भगवान को वैसे ही बनाया हर एक रिलीजन में जैसा हम उन्हें देखना चाहते थे, ठीक है। इट वॉज जस्ट अ वे टू मेंटेन पीस, बट पता ही नहीं चला कब ये पीस कंट्रोल में बदल गया और ब्लाइंड बिलीफ में बदल गया कि लोग बस इसके पीछे अपनी, कुछ लोग तो पागलों की तरफ जाने भी देने लग गए होंगे, काफ़ी टाइम पहले जाते सुना है कुछ लोग करते होंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं सबसे बड़ी आयरनी तुम्हें बताता हूँ। तुमने बुद्धा के बारे में सुना होगा, है ना। द सेम गाय हु टोल्ड दैट देयर इज़ नो गॉड, जस्ट डोंट बिलीव इन हिम, एंड लोग उसे भगवान समझ के उसे टेम्पल्स बना के बैठे हैं। लाइक डैम, he, the man said that there is no god and we said no bro, you are the god, like what the fuck bro। एंड करे भी क्या, ये हम इंसानों का ही किया धरा है। हमें अनसर्टेनिटी से डर लगता था तो हमने बस उसे एक भगवान का टैग दे दिया और कुछ नहीं, ठीक है। और जहाँ तक अगर देखा जाए, मैं थोड़ा बहुत और भी डिबक कर दूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो कुछ लोग ज़्यादा भड़क जाएंगे। वैसे तो खैर मेरी कोई वीडियो देखने भी नहीं वाला, मैं जानता हूँ। इट्स जस्ट फॉर कि भाई कुछ नहीं, मेरे को थोड़ा बुखार से ठीक हुआ था तो माथा ख़राब था तो मैं कुछ बोल ही देता हूँ, दिमाग की थोड़ी भड़ास निकाल रहा था, और ऐसी वैसी भड़ास भी नहीं, जो लॉजिकल है वही निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये मत समझना कुछ भी ऐरा गैरा नट्ठू गैरा के बोल के जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ सोच के बोल रहा हूँ। एंड और आज के टाइम पे देखा जाए तो रिलीजन बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, बिकॉज वी आर एजुकेटेड एंड हम एक लाइक डेवलप सिविलाइजेशन है, अच्छे खासे आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन रिलीजन हमें लाइक ये ना गोल्डन चेन्स की तरह, सोने की बेड़ियाँ उसी तरह से है कि मतलब दूर से हाँ फैंसी दिखती है, अच्छी लगती है, लेकिन असल में उसने सिर्फ हमें बांध के रखा हुआ है कि लाइक बस तुम पैदा ही हुए हो और तुम जिस रिलीजन में पैदा हो गए तुम्हें तो बस भाई थोप दिए तुम्हारे ऊपर पॉइंट्स कि भाई ये फॉलो करने, इसके बिना तो तुम पापी हो, पापी अगर बाहर चले गए तो क्या भाई। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ रिलीजन भी एक हद तक ठीक था, पहले के टाइम में सही था, होता था तो, क्योंकि लोग क्राइम कम करते होंगे, और आज के टाइम में वैसे भी लोग इतना तो करते नहीं है। और आज के टाइम में वैसे भी जो डेवलप नेशन से देखोगे तो धीरे धीरे उनमें भगवान का वो मानने वाला ना बुद्धि थोड़ी सी कम हो रही है, तभी वो थोड़े और डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है। बट इंडिया जैसा देश जहाँ पे ब्लाइंड फेथ है कि भाई मंगलवार को नाखून नहीं काटने, गुरुवार को नहीं काटने, बाल भी नहीं कटाने, रात को नाखून नहीं काटने, ठीक है। कुर्सी पे बैठो तो पैर भी नहीं हिलाने, है ना। 3 रोटी नहीं लेके जानी, 2 ही खानी है या तो 4 खा लो। पता नहीं ये कहाँ से उड़ के आया कि काली बिल्ली रास्ता काट गई तो नहीं जाना, रास्ते पे ही नहीं जाना। क्या ही तो बोलने अब, खैर बोल तो रहा हूँ मैं, थोड़ी भड़ास निकाल रहा हूँ अंदर की, ठीक है। और पहली बात तो ये नहीं, दूसरी हो गई ना, पहली तो मैं बोल चुका हूँ शायद, कुछ तो थी, ठीक है। दूसरी बात ये, आई गेस आई एम अबाउट टू ड्रॉप अ बैंगर, वी लव बैंगर्स राइट, एंड द बैंगर इज ब्रो। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे दिल पे खेद पहुंच सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ, या तो वीडियो छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो अपना दिल दुखा लो, कमेंट में रोते रहो अगर देख रहे हैं कोई वीडियो को, ठीक है। तुम भगवान की पूजा करते हो, है ना, करते होगे, मानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो क्या तुम्हें लगता है जो भगवान की पूजा नहीं करता वो पापी है? भगवान क्या उनका साथ नहीं देते? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है, अगर देखो मैंने इतनी कोई टेक्स्ट पढ़े नहीं है अपने, ठीक है, मैं 16 साल का हूँ, मैंने इतने कोई टेक्स्ट नहीं पढ़े अपने जितने भी किसी भी रिलीजन के, ठीक है। आई फील दैट दे आर जस्ट बोरिंग, ठीक है, उनके मोरल लेसन्स अच्छे होते हैं,
बट हमें ना स्टोरीज जो स्टोरी कन्वे होती है ना, हम वो मान लेते हैं, हमें सिर्फ वो परम सत्य लगता है, इसलिए हम फिक्शनल स्टोरी से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में जब टोनी स्टार्क मरा था, हम उससे लाइक उसके मरने पे हमें भी रोना आ रहा था, हम उससे कितना रिलेट कर पा रहे थे, भले ही वो बिल्कुल फिक्शनल थी मूवी। ऐसे ही रिलीजन के साथ भी होता है, हम उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें झूठा बतला नहीं पाते, क्योंकि हमारा उनके साथ दिल जुड़ गया होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम बस ये मान के बैठ लेते हैं कि हाँ बस सही है, सही है, सही है, सही सही है, बल्कि हम दिमाग के दूसरे कोने पर जाकर सोचने की कोशिश नहीं करते कि ये गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वापस से आते हैं, है ना, तुम भगवान की पूजा वूजा करते होगे, तो क्या भगवान उन्हीं को फेवर करता है जो उनकी पूजा करते हैं, और उनको नहीं करता जो नहीं करते? वेल देन ये तो सेल्फिश हुआ ना, ये तो भाई अंदर की, अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन, अटेंशन सीकिंग, वैलिडेशन वाला बिहेवियर हो गया। फिर अब भगवान का एक हुआ, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि देखो, ऐसे समझो, तुम एक गेम डेवलपर हो, तुमने एक गेम बनाई, ठीक है, तुमने GTA 5 बनाई। GTA 5 में वो जो इधर उधर लोग घूमते रहते हैं, NPCs कहते हैं उन्हें, है ना, तुम क्या ये चाहोगे कि वो 24 घंटे बस तुम्हारी पूजा करते रहे, तुम्हें मानते रहे, तुम्हारे लिए मरते रहे? अरे भाई, हमें तो ये आयुष शर्मा नाम के गेम डेवलपर ने क्रिएट किया है, हम तो भाई इसके पैरों में ही बस पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। लाइक ब्रो, ना तो ये उस क्रिएटर का कोई फ़ायदा करेगा, लाइक जो गेम डेवलपर है, और ना ही इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, सही बात बोलूँ तो। और उसको, जो गेम डेवलपर है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि तुम उसकी पूजा करो ना करो, उसका तो काम था, वो क्रिएट करके चला गया। ठीक है, और बस अब तुम पागलों की तरह उस पर बस बंधे रहो, उस बात पे कि उसने हमें क्रिएट कर दिया, क्रिएट कर दिया। इट डजंट इवन मेक सेंस ब्रो। ठीक है, और अगर भगवान की बात करें, भगवान का मतलब ये है एक परफेक्ट बीइंग, ठीक है, जिसमें ईगो नहीं है, कोई अटेंशन सीकिंग, वैलिडेशन वाला स्टफ़ नहीं है। तो फिर भगवान सभी के साथ एक जैसा होएगा, ना कि डिस्क्रिमिनेट करेगा कि ये बुरा इंसान है, इसने मेरी पूजा नहीं की, इसको भाड़ में जाने दो, इसको नरक में भेज दो, ये पापी है, ये बेकार एकदम थू है, और जो मेरी पूजा पाठ कर रहा है, पूरी ज़िंदगी मेरे पे लुटा दी, पागलों की तरफ पीछे पड़ा, वो बस मेरा है। अगर ऐसा ही था तो धरती क्यों बनाई? सीधा अपने पैलेस में जाके बिठा लेते, सबको करा लेते, फिर पूजा पाठ वहीं पे सब। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा मुँह से मेरे शब्द मैं निकालना नहीं चाहता। ठीक है, तो वही बात होगी। और क्या, और क्या, और क्या, और क्या कहूँ, जैसे कि हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट भी नहीं सेंस बनाता। ठीक है, ये तो भाई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात होगी कि मतलब जैसे तुम मरते हो, है ना, तुमने पाप किया तो तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी तो अगले जन्म में तो तुम अपना, जो तुम्हारी गलती थी, तुम वही ही भूल जाओगे। तो अगर तुम वही गलती दोबारा दोहराते हो अगले जन्म में, तो तुम्हें वापस उसी गलती की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो फिर उस सज़ा को भुगतने का फ़ायदा है, जब तुम उससे कोई लेसन भी नहीं सीख सकते। लाइक क्या ही तो बोलूँ, एक ऑल जस्ट डजंट मेक सेंस। ठीक है, धरती आगे बढ़ रही है, इंसान आगे उठ रहे हैं, अपनी सोच बढ़ाओ, पुरानी मेंटालिटी में ना घुसे रहो। रिलीजन was just meant to create peace, but now it has turned into blind faith and control। तभी तो देख लो आजकल के इंडिया में मेन पॉलिटिकल टॉपिक्स कौन से? रिलीजन। लोगों को कंट्रोल तो कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, हिंदुओं को मुस्लिम के खिलाफ कर रहे हैं, लाइक ब्रो इन द एंड वी आर ऑल द सेम। तभी तो हर रिलीजन में लाइक सभी को ये लगता है कि हमारा भगवान सबसे ऊंचा है, हमारा भगवान सबसे ऊंचा है। ठीक है भाई, तुम्हारा भगवान सबसे ऊंचा है, उनका भगवान भी तो फिर सबको एक ही भगवान ने बनाया था, सबके अलग अलग तो आए नहीं थे कि हर घर में रख के चले गए। हमारा भगवान भी उन्हीं का ही भगवान है, उनका भगवान भी तुम्हारा ही भगवान होगा फिर। ठीक है, इस तरह की मेंटालिटी लेके मत चलो कि बस हम हैं, हम ही परम सत्य हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। जो आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले लोग किताबों में लिख गए, वही परम सत्य है। दुनिया उसके आगे नहीं बढ़ सकती। नहीं, बुद्धि बढ़ाओ, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये कुछ भी बस तुम्हें जो बोल रहे हो मान के मत बैठा करो, थोड़ा सोचा समझा करो, बुद्धि लगाओ थोड़ी, सुपरस्टिशंस पे बिलीव मत किया करो, ये सब फालतू वालतू की चीज़ें होती है। और क्या कहूँ मैं,
एंड या कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई मैं तो कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ, पापी इंसान हूँ मैं, पापी। ओ भाई मर गया मैं तो। ठीक है भाई, अगर जो भगवान असल में भी है, अगर वो सही में ऐसे है कि वो उन्हीं को ही मानते हैं जो उनकी पूजा पाठ करते हैं, लोड़ी के मानने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, क्योंकि फिर मेरी नज़रों में वो भगवान भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग सेलेस्टियल बीइंग है और कुछ नहीं है। एंड दैट्स इट, एंड ही इज़ नॉट परफेक्ट, एंड इफ इज़ नॉट परफेक्ट यू कांट कॉल हिम अ गॉड। ओके। और अगर उसे, क्योंकि देखो भाई क्या फ़ायदा, वो तो भाई वो जो भगवान है वो तो क्यों चुटकी बना के कोई भी परफेक्ट चीज़ बना सकता है, अपने परफेक्ट वर्शिपर्स बना सकता है जो उसकी पूजा पाठ करे सारा दिन चुटकी में। तो मैं ही क्यों, वाई वुड आई? सो it doesn't even make sense for me to like commit my life to such nonsense and do this stuff, जबकि वो तो एक चुटकी बना के किसी भी एक परफेक्ट इंसान को अपनी ज्योति जगाने के लिए पैदा कर सकते हैं, अपनी पूजा पाठ कराने के लिए यूँ चुटकी बजा के ला सकते हैं। तो मैं क्यों, क्या फ़ायदा? वो तो मेरे को चुटकी बजा के यूँ एग्जिस्टेंस से भी गायब कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो सिक्योरिटी फॉर मी, एंड वाई वुड आई फैंटेसाइज अबाउट समथिंग कि लाइक लोग, क्या अजीब हो गया है कि ये पूरी ज़िंदगी काटनी है ताकि इसके बाद हम जाके किसी लाइक जो बड़े देवता है उनके हम पाँव छू सकें, उनके पैरों में गिर सकें, उनकी सेवा कर सकें। स्लेवी बन के रह लो, स्लेवी बन के रह लो, यहाँ धरती पे किसी इंसान की मजदूरी करते हो, वहाँ चलो तुम्हें भगवान के टैग की तसल्ली मिल रही है, वहाँ उनकी सेवा कर लो। ठीक है, ये मेरी लाइन कड़वी लगी होगी काफ़ी लोगों को, बट कोई ना, मेरे को भी मेरे शब्द कभी कभार कड़वे लगते हैं, पर क्या करूँ, मानने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लॉजिकल होती है एंड वी गो विद लॉजिक्स। और इसीलिए मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बुद्धि बढ़ाओ, ठीक है, इंसान हो, आगे बढ़ो। रिलीजन इट वाज जस्ट अ वे टू कंट्रोल। ठीक है, मैं ये लाइन कितनी बार बोलूँ, लाइक पीस के लिए था वो, अब वो बस कंट्रोल का ज़रिया बन गया है। और जितनी तुम में बुद्धि होगी उतनी जल्दी तुम इन सब जंगलों से बाहर आओगे, थोड़ी बुद्धि बढ़ाओगे, अपने काम करोगे, ठीक है। और क्या, तो मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जो लोग भगवान में नहीं मानते थे, कुछ बड़े लोगों का, टेस्ला, ठीक है, बुद्धा, ठीक है, भगत सिंह भी था, ठीक है, और भी दो चार है मेरे ख्याल से, जो मार्कस सोरेलियस और ये बाकी सब लोग भी थे, ठीक है। तो क्या वो लोग पागल है? क्या तुम उन लोगों को पागल कहोगे? नहीं। और इसी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि अगर भगवान असल में एग्जिस्ट करता है और वो सही में एक अटेंशन सीकिंग वैलिडेशन की मूर्ति है और उन्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा, एंड वो मुझे एग्जिस्टेंस से यू वाइप आउट भी कर दे, आई डोंट इवन गिव अ फक अबाउट दैट, बिकॉज ब्रो अगर मैं एग्जिस्टेंस में नहीं रहूँगा तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो उसके लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और इवन इफ वो मुझे हेल में डाल के एटर्नल पनिशमेंट भी देते रहे, देन भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई स्टिल एग्जिस्ट। मेरी जो रिबेलियस थॉट्स हैं वो हमेशा इटर्नल रहेंगी, एज ऑलवेज। ना ही इससे मेरी विचारधारा मरेगी, ना ही मैं मरूँगा। तो वो बस वो जो भगवान है उसको एक बार को तसल्ली ज़रूर मिल जाएगी कि हाँ, इसको मैंने तड़पा दिया नरक में भेज के कि इसने मेरी बातों का उल्लंघन कर दिया, लेकिन असल में बाद में उसको भी रियलाइज़ होएगा कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैं अभी भी ज़िंदा ही हूँ, वो कुछ भी करे, आई डोंट केयर, इवन इफ ही गिव्स मी इटर्नल पनिशमेंट ऑफ हेल, आई डोंट केयर, बिकॉज मेरी सोच विचारधारा जीवित रहेगी। और वाइप आउट ऑफ एग्जिस्टेंस तो वो तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो मैं ही नहीं होऊंगा। सो दैट वॉज मी, एंड क्या मैंने बताया मैं कौन हूँ? मैं हूँ आयुष शर्मा, एक 16 साल का बच्चा। हाँ, 16 साल का ही हूँ, अभी 2 महीने पहले 16 का हूँ, ठीक है। और क्या ही तो बोलूँ, एंड आई गेस दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर इस वीडियो से किसी का दिल मन अंतरात्मा
शांति कुछ भंग हुई हो तो कोई ना, मेरे शब्दों को उड़ा दो, बाहर में जाने दो, मत समझो, ठीक है। जिसको समझने समझ लो, नहीं समझने कोई बात नहीं। मैं अपने व्यूज़ किसी पे थोपने नहीं आया। अगर तुम्हें मेरी बात इलॉजिकल लग रही है, नॉनसेंस लग रही है, मत मानो। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मत मानो। वो बात मानो जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लॉजिकल और सही लग रही है, और जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए फ्रीडम है। तुम्हें भगवान मानना है, पूरी ज़िंदगी मानो। मुझे, मैं कौन होता हूँ तुम्हें बोलने वाला? मैं तो सिर्फ अपने व्यूज़ रख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोग मेरी भी बातें बस यूँ पत्थर की लकीर की तरह मान लो, ठीक है। मैं तो अपने व्यूज़ देने आया हूँ। ये तो मैंने पल्लू झाड़ने वाली बात कर दी ना, कि अपना तरफ से पल्ला झाड़ दिया। मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझो समझो, ठीक है। मेरी बातें भी, मैं कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं हूँ। मैं भी एक 16 साल का बालक ही हूँ, जो शायद कॉमन सेंस लगा रहा है। हाँ, जो कि लोग पता नहीं क्यों लगाना ही नहीं चाहते, लोग क्वेश्चन ही नहीं करना चाहते। बट ब्रो, जो चीज़ सेंस नहीं बना रही, जस्ट क्वेश्चन नहीं, डजेंट मैटर। रिलीजियस है, तुम पापी लगते हो, भाड़ में जाए। until and unless it's not like harming someone else, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखो, रिलीजन आज के टाइम पे एजुकेटेड लोगों में तो सेंस ही नहीं बनता, अनएजुकेटेड लोगों में इसलिए थोड़ा बहुत सेंस मेरी तरफ से बनाता है, क्योंकि वो लोग, अगर उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा ना, तो वो एजुकेटेड है ना, उनको किसी चीज़ का डर होगा कि अच्छा भगवान भी नहीं है, अगर वो लोग सोचे तो वो लोग क्रिमिनल केसेस करेंगे, एक दूसरे को मर्डर करेंगे, मारेंगे, और वो केसेस सामने आएंगे जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, ठीक है। तो फिर इसलिए उन लोगों के लिए रिलीजन ज़्यादा सेंस बनाता है, लेकिन जो बुद्धिधारी जीव होते हैं उनके लिए नहीं बनाता। जो विकसित माइंड्स है, जो विकसित दिमाग विचारधारा वाले लोग हैं, उनके लिए सेंस नहीं बनाता। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ो, और बस आगे बढ़ो। और मेरे ये शब्द अगर हल्के से भी आपको चुभे हों, बुरे लगे हों, जस्ट डोंट गिव अ फक अबाउट देम। भूल जाओ कि तुमने कोई वीडियो देखी, मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ, जस्ट भाड़ में जाने दो। और अगर तुम्हें मेरे शब्द थोड़े से भी ठीक लगे हो, अच्छे लगे हो, क्या ही करोगे, चलो कोई ना, लाइक कर देना है तो वीडियो, या तो कमेंट में हार्ट ड्रॉप कर देना, और तो क्या ही करोगे। बस यार व्यूज़ लेने थोड़ी आओ, मैं तो मन की बात बोलने आया, और मैंने बोल दी। सो ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, एंड बी अ थिंकर, ठीक है। दिमाग लगाओ।